दोस्तों, ऐसा क्या अर्थ हुआ है जो द्रोणाचार्य ने कर्ण को दिया युद्ध का आमंत्रण, और इसके बाद आखिरकार कर्ण ने कैसे तोड़ा द्रोणाचार्य का घमंड? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब करते हैं ज्ञान की बात। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसमें अर्जुन एक एक कर सभी योद्धाओं को बड़े ही आराम से पराजित कर जा रहे थे। अब ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य बोल रही प्रसन्न हो रहे थे, और हो भी क्यों ना, उसका सबसे चहेता महान शिष्य है, इसलिए अर्जुन जैसा कोई नहीं, और यदि कोई है तो मैं द्रोणाचार्य उनको चुनौती देता हूँ। अरे उससे तो क्या, मैं पूरे संसार को चुनौती देता हूँ कि यदि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी कोई है तो मेरे सामने आए। अब इस प्रतियोगिता को कर्ण भी दूर से देख रहा होता है, और द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण को बड़ा क्रोध आता है कि आखिरकार इस संसार के और योद्धाओं की योग्यता जाने बगैर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा कैसे घोषित कर दिया गया। अब द्रोणाचार्य ने चुनौती दी थी तो कर्ण ने उसे स्वीकार भी किया और प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंच गया। लेकिन कर्ण एक बात नहीं जानता था कि प्रतियोगिता में केवल और केवल राजकुमार ही भाग ले सकते थे, और कर्ण एक सूत पुत्र था। अब जैसे ही कर्ण रंगभूमि में पहुंचा, उसे देखकर सभी बड़े अचंभित हुए, क्योंकि कर्ण की वेशभूषा कहीं से भी राजकुमारों वाली नहीं थी। कर्ण को पूछते हैं कि आखिर हस्तिनापुर के राजकुमारों की रंगभूमि में किसने आमंत्रित किया है तुम्हें? अब इस पर कर्ण कहता है, आपने अपने मुझे स्वयं आमंत्रित किया है आचार्य द्रोण। अब द्रोण कहते हैं, मैंने असंभव, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। अब इस पर कर्ण द्रोणाचार्य को कहता है कि आपने ही पूरे हस्तिनापुर के सामने चुनौती दी थी, यदि अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कोई है तो मेरे सामने आए, मैंने तो बस उसे स्वीकार किया है। अब ये सुनकर लोग कहते हैं कि यह स्पर्धा है केवल और केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों के मध्य और किसी के नहीं। अब कर्ण को बड़ा क्रोध आता है, और वह दूर से कहता है कि जब तक ये स्पर्धा राजकुमारों के बीच थी, मैं दर्शकों में चुपचाप बैठा था। जब तक आपके वचन और अर्जुन की प्रशंसा करते रहे, जब तक आपके वचन अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे, मेरे कान मौन थे। लेकिन जब आपने संसार के सभी धनुर्धारियों को चुनौती दी, तब न मैं मौन रहा सका और न ही मेरे बाण। आचार्य द्रोण, अपने संसार के सभी धनुर्धारियों को लज्जित करना चाहो, जिसके लिए मुझे उनकी लज्जा बचाने के लिए आना पड़ा, इसलिए मैं सबके सामने अर्जुन को धुंध की चुनौती देता हूँ। अब तभी से उसका परिचय देने को कहते हैं कि जिस पर कर्ण सूत पुत्र बताकर अपना परिचय सबको देता है। अब यह सुनकर द्रोणाचार्य को ज्ञात होता है कि ये तो कर्ण है, वही कर्ण जिससे मैंने शिक्षा देने से कहकर मना कर दिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। लेकिन तभी कर्ण पितामह भीष्म से कहते हैं कि अगर मेरा परिचय पूरा हो गया हो तो क्या मुझे दंड की अनुमति है? महामहिम इस पर पास में खड़े द्रोणाचार्य क्रोध में कहते हैं कि नहीं, तुम्हें दंड की अनुमति बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि अर्जुन कुलवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है, और तुम केवल और केवल एक सूत पुत्र हो, और एक राजकुमार के साथ एक सूत पुत्र को दंड की अनुमति नहीं दी जा सकती। अर्जुन को यही कारण देकर वहां से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन अर्जुन का शैतानी दिमाग यह सब कुछ देख कुछ सोच रहा होता है, और वो कर्ण को जाने से रोक लेता है और सबके सामने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है। अब ये सब देख गुरु द्रोणाचार्य को बड़ा बुरा लगता है, परंतु अब वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि कर्ण को दुर्योधन ने एक राजकुमार बना देता है, जिसके बाद कोई भी आपत्ति नहीं कर पाता। अब इसके बाद कर्ण और अर्जुन के बीच एक भयंकर युद्ध होता है, जिसमें हर बार अर्जुन को कर्ण से पराजय मिलती है। वो तो भला हो सूर्य देव का, जो सही समय पर सूरज ढल जाता है, जिसे देख द्रोणाचार्य संगीत बजाकर प्रतियोगिता को रोकने का निर्देश देते हैं और अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के हाथों मरते मरते बचा लेते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को
तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए साथियों मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।